अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि आपने थंबनेल देखा, आज हम अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी, जो 10th क्लास की बायोलॉजी है, इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स बहुत कम प्रिपरेशन के साथ कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसकी पेयरिंग स्कीम को देखेंगे और हम देखेंगे कि हम बहुत कम प्रेप करके किस तरह बहुत कम चैप्टर्स को तैयार करके और बहुत एक्सीलेंट मार्क्स जो है वो किस तरह से हम लोग स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, और वो ये है कि हम जो है आप लोगों के आसानी के लिए हर चैप्टर के एक शॉर्ट वीडियो, ठीक है, 40 से 45 मिनट की एक वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग जो है वो चैप्टर्स को कवर करेंगे। हर चैप्टर की एक वीडियो होगी। जब आप लोग उस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग जो है आप लोगों को उस पूरे चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चंस का, एमसीक्यूज का और लॉन्ग क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो उसको मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए किस तरह से लिखना है और कहाँ कहाँ से पॉसिबल एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं। और जो आप लोगों ने पिछला पढ़ा हुआ है, हो सकता है आपके जहन से निकल गए हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह, वो आपके दोबारा से मरतबा रिवाइज हो जाएंगे। तो ये जो है ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इसे ज़रूर अवेल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी के अंदर जो पेयरिंग स्कीम है 2025 की। स्टूडेंट्स, ये जो पेयरिंग स्कीम है ये नई नहीं है, ये तकरीबन पिछले 5 से 6 सालों से यही पेयरिंग स्कीम जो है वो 10th क्लास की चल रही है। और अगर हम बात करें इसमें चेंजिंग की तो पिछले 5-6 सालों में किसी भी पेयरिंग में इसमें तो कोई भी चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाकी सब्जेक्ट्स की कुछ हद तक जो पेयरिंग है वो थोड़ी बहुत वेरी कर जाती है, थोड़ी बहुत तब्दील हो जाती है, उसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, तकरीबन 5 to 10%, लेकिन इससे ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आती। जो पेयरिंग स्कीम हमारे पास ऑथेंटिक वेबसाइट्स पर होती है, ठीक है, वो एग्जैक्ट होती है और पेपर जो है वो उसी के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे जो 10th क्लास की बायोलॉजी है इसके अंदर हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि 10 से स्टार्ट होते हैं और 18 तक हैं। नाम वगैरह आपको सब आते होंगे। ठीक है, अभी हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 चैप्टर्स, एक रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेंस और मैन एंड एनवायरनमेंट, इनसे दो दो एमसीक्यूज आएंगे। बाकी सारे चैप्टर से आपको एक एक एमसीक्यूज आपको पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम बगैर टाइम गंवाए जो है वो आगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, जिसमें से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो इसमें से आपको जो चैप्टर नंबर 10 है गैसेस एक्सचेंज, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 11 जो है होमियोस्टेसिस, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, स्टूडेंट्स, इसमें से जो चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 15 जो है इनहेरिटेंस का, इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 जो है मैन एंड एनवायरनमेंट, इसमें से आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 17 जो है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये इनमें से 8 में से आपने 5 करने, इनमें से भी 8 में से 5 करने और इनमें से भी 8 में से 5 करने। और फिर जहां तक लॉन्ग क्वेश्चंस की बात है, स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस जो है हमारे पास, आपको पता है कि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से हमने 2 अटेम्प्ट करने हैं। और 10th क्लास की जो बायोलॉजी की पेयरिंग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजे की पेयरिंग है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 11 हमारे पास होमियोस्टेसिस से आता है, चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट से आता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका एक पार्ट चैप्टर नंबर 12 से आता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन से आता है। ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका एक पार्ट चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी, और चैप्टर नंबर 18 बी पार्ट फार्माकोलॉजी से आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आमतौर पर यूजुअली जो देखा गया है कि 10th क्लास की बायोलॉजी के अंदर 2 ही हमारे पास लेंथी चैप्टर्स हैं। ठीक है, वैसे 3 हैं लेकिन 2 लेंथी चैप्टर्स हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 लेंथी चैप्टर्स हैं, एक कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, एक रिप्रोडक्शन है और एक मैन एंड हिज एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में से आपसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो बाकी 2 चैप्टर्स रह गए, अब उन दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और रिप्रोडक्शन। बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड में इन दोनों क्वेश्चंस का एक पेयर बनता है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब आप लोग अगर दोनों चैप्टर्स को भी स्किप कर दें तो भी आप लोगों के दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा अगर आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ होमियोस्टेसिस को कर लेते हैं और स्पोर्ट एंड मूवमेंट को कर लेते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है
ये भी अटेम्प्ट हो जाएगा अगर आप लोग सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी और फार्माकोलॉजी को कर लेते हैं चैप्टर्स को, ठीक है। और स्टूडेंट्स अच्छी बात ये है कि होम्योस्टेसिस बिल्कुल आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, और हम आपको इसके लिए मजीद आसान बना देंगे जब आप हमारी एक, ठीक है, 40 से 45 मिनट के पूरे चैप्टर में हम पूरे चैप्टर के हमने तमाम एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया उसके अंदर। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपके लिए मजीद आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 13 है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, ये भी बहुत आसान है। हमने इस चैप्टर को भी डिटेल से, ठीक है, बहुत कम से कम टाइम के अंदर डिटेल इसकी एनालिसिस हमने की है, और इंशाल्लाह आपको, ठीक है, आने वाले एक दिन के अंदर आपको इंशाल्लाह, ठीक है, इसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फार्माकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स इसके भी हमने डीप एनालिसिस किए हैं बहुत कम वक्त में। अगर आपने कहीं से नहीं समझे हुए ये सारे चैप्टर्स, कहीं से आपने चीज़ें समझी नहीं हुई, ठीक है, आपको कुछ आता नहीं है, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई चीज़ याद ही नहीं हो रही, किसी भी चैप्टर के कोई चैप्टर आपको याद नहीं हो रहा, तो ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें आप बहुत कम टाइम में सारे चैप्टर के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर कर लेंगे, और आप बहुत अच्छे अपने पेपर्स के अंदर जो है वो मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये जो है वो पेयरिंग है हमारे पास, ठीक है। हमने एमसीक्यूज देख लिए, शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए, लॉन्ग क्वेश्चन देख लिए। स्टूडेंट्स अब हम 5 मैजिकल चैप्टर्स को देखते हैं, ठीक है। वो कौन से मैजिकल चैप्टर्स हैं जिनको हम कवर करके, ठीक है, हम 47 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 10 जो है गैसियस एक्सचेंज, जो कि स्टूडेंट्स को नॉर्मली तौर पर बहुत अच्छा आता होता है, क्योंकि पहला ही चैप्टर है, पहले चैप्टर्स को स्टूडेंट्स जो है वो दिल लगा कर पढ़ते हैं। 11 होम्योस्टेसिस, बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो ठीक है, तो आप एक मिनट बाद जो है वो वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको इन सारे चैप्टर बहुत आसान लगने लग जाएगा। चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट, बहुत आसान छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी इस मीडियम सा चैप्टर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो मुश्किल लगती हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन हमने आपके लिए वो भी आसान बना दी है। और चैप्टर नंबर 18 जो है फार्माकोलॉजी का है, ये तो 3 पेजेस का चैप्टर है सारा, ठीक है, और ये बहुत आसान है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता है क्योंकि इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज हैं, मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज हैं, मेडिसिन के नाम है कुछ जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ठीक है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को फौरन से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखें, आप लोगों अगर इन 5 चैप्टर्स को कर लेते हैं तो आपके दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं 18 मार्क्स के सीधे सीधे से। आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो बिल्कुल कवर हो जाता है, ठीक है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है आपका बिल्कुल कवर होता है। जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए 18 मार्क्स नो के, 10 मार्क्स में पहले शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन के आपके हो गए। 6 मार्क्स जो है वो आपके चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है यहाँ से आ जाएंगे आपके, और 8 मार्क्स ये दोनों चैप्टर्स के, ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और 5 नंबर के आपके एमसीक्यूज कवर हो सकते हैं। तो आप 47 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ बहुत कम प्रिपरेशन के साथ, ठीक है, आप चाहें तो इन्हें 2 दिन में तैयार कर लें, 3 दिन में तैयार कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है, और बहुत कम अरसे में तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो बायोलॉजी की बेहतरीन प्रेप जो है वो बहुत कम अरसे में कर सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी में जो फेल होना जो है ये एक किस्म की कहना 10th की बायोलॉजी के अंदर ये तो एक किस्म की फेक हमें बात लगती है कि इतनी आसान बायोलॉजी और इतनी आसान पेयरिंग के साथ जो है वो स्टूडेंट्स किस तरह से फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इनको लाजमी तौर पर ध्यान से देखना है। स्टूडेंट्स अब जिन स्टूडेंट्स ने, हमने तो बात कर लिया वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ पास होना है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो हैं उन चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लें। अब हम बात करते हैं वो स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनका मार्क्स है कि हमने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, हमने पूरे मार्क्स लेने हैं। स्टूडेंट्स उनके लिए क्या है, ठीक है, उनके लिए हमारे पास ये गाइडलाइंस हैं कि बेटा आप सबसे पहले जो है इन 5 चैप्टर्स को, आप भी सबसे पहले इन 5 चैप्टर्स को करें, क्यों, क्योंकि इनमें आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप अपने इस पोर्शन की तरफ जाएँ। ये हमारे पास जो है यहाँ पर, ठीक है, चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस पे जाएं आप, ठीक है। इनको करने के बाद आपने चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस करना है। इनहेरिटेंस में क्या है, हमने उसकी भी आपके लिए वीडियो बना ली है जो कि और इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। आप उसको देखें, आपको वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हर लिहाज से, किस शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, कितना लिखना है, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं जो बच्चों के 12 मरतबा गलत होते हैं, ठीक है। आप लोग जब उसको देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। जब आप लोग इसको कर लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ से भी 4 नंबर ऐड हो जाएंगे, तो आप 51 मार्क्स पे पहुंच जाएंगे इनहेरिटेंस को करने के बाद, ठीक है। और उसके एमसीक्यूज 2 एमसीक्यूज, तो आप 53 मार्क्स पे पहुंच जाएंगे इनहेरिटेंस को करने के बाद। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ से, तो हम स्पोर्ट एंड मैनर्स एनवायरनमेंट है, मैनर्स एनवायरनमेंट जो है एक लेंथी चैप्टर है, लेकिन हमने इसके लिए कुछ सेलेक्टिव आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन रख लिए हैं जिनमें से आपको कंफर्म 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे,
ठीक है, और उनमें से आपने करना भी आपके पास, देखिए 2 तो आपके पहले ही हो गए 4 शॉर्ट क्वेश्चन, अब 4 में से आपने एक करना होगा कोई सा, ठीक है। जब हम वो आपको बताएंगे उनमें से 2 से 3 आ जाएंगे तो आपके पास इसमें भी चॉइस होगी और आप जो है वो अपने बचे कुछ मार्क्स पे पूरे कर कर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम कमिंग वीडियोस में आप लोगों के लिए ठीक है कंप्लीट चैप्टर की ब्रीफ सी वीडियो ला रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बहुत कम टाइम में किस चैप्टर को कितने बेहतरीन तरीके से प्रेप किया जा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, ठीक है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ठीक है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम कमिंग वीडियोस के अंदर बाकी सब्जेक्ट्स की जो है वो पेयरिंग स्कीम और मैक्सिमम मार्क्स लेने के कौन कौन से तरीके हैं और उनकी भी ब्रीफ सी वीडियोस जो हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।